हेलो बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि फोर चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव इफ द रेडिएशन फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द एनोड द रेज आर। तो मुझे बताना है इसमें हमारे पास अगर कोई किसी रेडिएशन जो आ रही है किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी? एनोड डिफ्लेक्ट होते हैं एनोड की तरफ। तो मुझे बताना है कि वो रे कौन सी होगी। नाउ सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन से पहले हम इसमें जो इसका की कंसेप्ट होगा उसको समझते हैं। सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम इसमें सिंपली लिख सकते हैं कि जो हमारे पास अब जो एनोड होता है, एनोड हमारे पास क्या है? अगर हम बात करें एनोड, दैट इज एनायन रोड। तो यहाँ पे जो एनायन रोड होगी हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि जिसके ऊपर ये, इसका मतलब एनोड जो होता है हमारे पास क्या होता है, होती है हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये हमारे पास क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। और हमें पता है कि पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिवली जो चार्ज होते हैं वो हमेशा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसी की कंसेप्ट के बेस पर हम यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं कि अब अल्फा तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, गामा पे हमारे पास मोस्टली कोई चार्ज नहीं होता, एक्सरे भी हमारे पास कोई चार्ज नहीं, और बीटा पे हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स एनोड, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं एज वी नो, और सिंपली एज हेयर बीटा इज नेगेटिवली चार्ज्ड। जो बीटा है हमारे पास वो नेगेटिवली चार्ज है। सो हेंस दे विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स एनोड। दे विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स एनोड, तो वो एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। तो इसलिए हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। एनोड की तरफ जो डिफ्लेक्ट होंगे वो हमारे पास क्या आएगी? बीटा रेज। सो ऑप्शन जो बी होगा वो राइट है। ऑप्शन बी इज राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।